वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आश्विना वस्वावत्येषा यातम सवीरया गोमदस्रा हिरण्यवत। आज आओ हे अश्विना पुरुष औरत युगल, अश्वों वाली सैकड़ों वीर पुरुषों से पूर्ण इच्छा शक्ति, अन्न द्वारा हे गोवान दसरों हिरण्यवान। यह मंत्र जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त से लिया गया है। यह 17वां मंत्र है समाज में, ताकि आप मतलब आपको ऐसी लड़कियों और ऐसी औरतों से विवाह करना है कि जो जिनके जीवन में दुख है और आप उनके दुखों का उपक्षय कर सको। आप उन्हें उनका उचित स्थान समाज में प्रदान करो। अब यहाँ ये जो कहा गया कि ऐसी लड़कियों और औरतों से विवाह करना है, तो मतलब बहुत सारे सुकृतों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ संबोधित किया ईसा ने कि बहुत सारे लोग जो सुकृत हैं, सुंदर कर्म करने वाले हैं, वो विभिन्न हैं, वो लोग ऐसे अपने जीवन में विवाह करें, ऐसी लड़कियों से विवाह करें और उनके जीवन से दुखों का हरण करें, क्षय करें उनके जीवन से दुखों। और वो ऐसे युगल, ऐसी विवाह करके दोनों एक दूसरे से प्रसन्न रहें। उनको भी वो भी जो और लड़कियां हैं वो भी ये सोचकर मतलब प्रसन्न हो कि मुझे बहुत ही जैसा मैं चाहती थी वैसा पति मिला। मतलब वो उनके दुखों का इस प्रकार हरण करें, उनकी इच्छाओं का उस प्रकार संतुष्टि करें, पालन पूर्ण करें उनकी इच्छाओं को, कि उनको ये लगे यार मैं जैसा चाहती थी वैसा पति मुझे मिले, ताकि वो भी कुछ आगे चल के वो भी कुछ सकारात्मक रचनात्मक कार्य करने के लिए वो उसका सपोर्ट करे। और जो यहां कहा गया है कि हिरण्यवान, स्वर्ण हीरा मोती आदि धन संपत्ति से संपन्न, और बात सुकृत की है, तो ईसा ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि सुकृत कि आप सिर्फ सुंदर कर्म करने वाले, धर्म का पालन करने वाला जो व्यक्ति होगा, सुंदर कर्म करने वाला होगा, तो वो परिश्रमशील होगा, तो निश्चित तौर पर वो धनवान होगा, क्योंकि ईशान यहाँ पहले ही आदेश दे रहा है कि आप सुकृत हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसने ईशान की इस विशेषता को अपने जीवन में अप्लाई किया है या इस विशेषता से वो संपन्न हुआ है, तो वो धनवान भी होगा, स्वर्णवान भी होगा, और सारे वैभव धन संपदा से संपन्न होगा व्यक्ति। तभी वो ये कार्य कर सकता है, क्योंकि उसका धन संपत्ति पर अधिकार होना आवश्यक है। जब उसका सही अधिकार होगा तो वो उसका समुचित उपयोग करेगा, उस धन का, उस संपदा का, उन संसाधनों का सही प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है। एक सुकृत ही कर सकता है, दुष्ट नहीं कर सकता। दुष्टों का तो एक स्वभाव है कि वो धन संपत्ति पर, ताकत पर, संसाधनों पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं, स्वयं बहुत थोड़ा उपयोग करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देते। उनका ये है कि ये सब हमारा है, लेकिन नहीं, ईशान कहता है कि आपका नहीं है, ये सभी का है। धन संपदा वैभव हमने सबके लिए प्रदान किए, संसाधन सब उसका प्रयोग करें, क्योंकि ये सभी के लिए। जैसे आप उसको ये समझ सकते हो कि घर में एक व्यक्ति अर्थार्जन करता है, घर का मुखिया, तो वो सारे परिवार को पाल देता है उसी धन से, उससे किसी को भूखा नहीं सोने देता। और वहीं आप देखते हैं कि उनका कोई एक लड़का है जो विवाह हुआ और अलग हो गया, तो वो भी धनार्जन करता है, लेकिन उसकी सोच संकुचित हो जाती है कि मैं और मेरी पत्नी या मेरे बच्चे बस इतने ही, तो मैं इन्हीं के लिए करूंगा। वो उसको लगता है कि मेरी जवाबदारी इतनी है। और जो घर का एक मुखिया होता है, जो संयुक्त परिवार संचालन करता है, या जहां संयुक्त परिवार आपको मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति वो धनार्जन करता है और उसमें सभी अपने बच्चों का या अपने से संबंधित लोगों का पालन पोषण कर लेता है। उसके पास भी धन है, उसके पास भी धन है। बस बात जो मुख्य चीजें आ रही है यहाँ पर, मुख्य बात वो सोच की आ रही है, वो उसके कर्म की आ रही है।
कि उसको लगता है कि इस पर सबका अधिकार है, तो वो सभी के लिए करता है। तो यही चीजें हैं, ये दुष्ट व्यक्ति है उसकी मानसिकता ही ये होती। इसीलिए ईशान ने यहाँ सुकृत को आदेश किया कि भैया जब तक आप सुकृत नहीं होगे तो आप ये कर ही नहीं पाओगे। कि जब आप धर्म का पालन करने वाले होंगे, जब आप समझ जाएंगे चीजों को कि कैसे जीने के लिए हमने आपको कहा, या धारयति सधर्म, जब आपको लगेगा कि ये धारण की जाने योग्य चीजें ये हैं, तो उन विशेषताओं को आप अपने अंदर जनरेट करेंगे और फिर उन विशेषताओं के अनुसार आप अपने आचरण करेंगे। क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, धन संपदा संसाधन प्रचुर मात्रा में है ईशान की सृष्टि में। लेकिन क्या है, लोग डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, क्योंकि अब है तो मनुष्य, सृष्टि तो मनुष्य के हाथ में है ना, जो भौतिक रूप से है तो मनुष्य ही उसको संचालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। जैसे ईशान ने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दिया, हवा, पानी, भूमि, जब ईशान ने दिया है सबको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वही चीजें जो जिनके जो अधिकारी होते हैं वो सृष्टि में, जो मनुष्य होते हैं, वो ये सोच के नहीं करते ना। ईशान वही सोच उनके अंदर लाना चाहता है, वही विशेषता लाना चाहता है कि आप जैसा मैं हूं वैसे ही आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में यहां पर काम करें। इस प्रकार भी उन गमन की जाने योग्य लड़कियों और औरतों के जीवन से दुखों का उपक्षय कर उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। जब आप विवाह करता है एक सुकृत व्यक्ति, वो जो लड़की उसके जीवन में आती है, उसकी जीवन साथी के रूप में, उसकी पत्नी के रूप में जो आती है, तो वो ये प्रयास करता है कि उसके जीवन से वो दुख तकलीफों को दूर करे और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे और उसे भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे, ताकि वो भी आने वाली पीढ़ी को, या जिस समाज में वो रह रहा है वहां पर वो भी वही चीजें देने का प्रयास करेगी। जो व्यक्ति सुखी होगा, संपन्न होगा, तृप्त होगा, वो वही चीजें समाज में देगा, परिवार में देगा। और जो अतृप्त होता है जो व्यक्ति, तो वो पहले तृप्त होने का प्रयास करता है। सुख शांति नहीं है तो वो ये सोचता है कि मैं सुखी नहीं हूं तो मैं सामने वाले को भी नहीं रहने दूं। तो ये भावना करती है, क्योंकि मूल स्वभाव जो है ईशान, मनुष्य का जो मूल स्वभाव, उसकी क्या सोच है, वो ईशान बहुत अच्छे से परिचित है। इसलिए वो वहीं पर जड़ पर वार करता है कि आपको अपने ये विशेषताएं आपको उत्पन्न करनी अपने अंदर। और यहां पर कहा गया है कि इस प्रकार वे गमन की जाने योग्य लड़कियों और औरतों के जीवन से, मतलब यहाँ बहुवचन में बात की गई है, तो यहाँ किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को आदेश नहीं दिया गया, एक सुकृत को, यहाँ बहुत सारे सुकृतों को आदेश दिया गया कि बहुत सारे सभी पुरुषों को आदेश दिया गया, सबको आपको पुरुष बनना है, सबको सुकृत बनना है और फिर आप लोगों को अपने क्षेत्र में जाके ऐसा काम करना है। तो यहाँ ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को दिया कि वही विवाह करे, नहीं, जो सुकृत है, जो सत्पुरुष है, वो सभी व्यक्तियों को यहाँ इस भाषा में संबोधित किया है कि आप जाइए और इन चीजों को का संस्थापन आपको समाज में करना है। गोवान का तात्पर्य केवल गमन की जाने योग्य लड़कियां और औरतों से संपन्न मात्र नहीं है, अपितु भूमि संपन्न, इंद्रिय संपन्न, किरण संपन्न तथा वाणी संपन्न भी है। अब गोवान का तात्पर्य जो है, यहां पर गोवान शब्द आया है वेद मंत्र में, गोमत, हे गोवान, तो ऐसा व्यक्ति जो गमन करता है, तो यहां सिर्फ ये नहीं कि आपको लड़कियां या औरतों का गमन करना है, उनको अपनी पत्नी बनाना है, ये अकेला तात्पर्य नहीं। हाँ, ये तो ईशान आदेशित करता है कि आपको समाज में लड़कियों से विवाह करना है और उन्हें उचित स्थान, उचित सम्मान उनको देना है, पत्नी के रूप में उनको दर्जा देना है। लेकिन यहाँ गोवान से तात्पर्य है कि जो भूमि संपन्न हो, इंद्रिय संपन्न हो और किरण तथा वाणी संपन्न हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भूमि संपन्न भी हो, जिसके पास भूमि भी हो,